तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं REI डे 1 और ये REI 2023 का आप देख रहे हैं जैसा पूरा माहौल बना हुआ है। आप इसे RE फेस्टिवल भी कह सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स के साथ साथ ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर स्टॉल्स लगे हुए हैं। और हाँ, जहाँ तक रही भाई विजिटर्स की बात, तो इस बार ऑलमोस्ट 40,000 प्लस विजिटर्स अगले 3 दिन के अंदर यहाँ पे विजिट करने की संभावना है। तो चलिए आज हम कवर करेंगे एक एक दिन। आज है पहला दिन, तो आज हम कवर करेंगे सिर्फ यहाँ पे जितने भी सोलर मॉड्यूल्स हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे आपके सोलर इन्वर्टर्स। थर्ड डे हम कवर करेंगे बैलेंस ऑफ सिस्टम्स। एंड रियली आपके लिए बहुत ही काम के इन्फॉर्मेशंस रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन देखिएगा। और हाँ, हर मैन्युफैक्चरर का या हर डीलर का या हर का उसका नाम, नंबर, एड्रेस आपको उसी के साथ मिलेगा। तो ये जैसा कि हमने बोला था कि भाई यहाँ पे पूरा RE फेस्टिवल का माहौल बना हुआ है। यहाँ पूरा गेट है, एंट्रेंस है। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करके आइएगा। हाँ, तो ये है पूरा माहौल है। हाँ, और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था यही था रजिस्ट्रेशन काउंटर, जो कि मुझे यकीन है कि भाई आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लिया होगा। QR से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे ये एंड मोमेंट पे जो आखिरी जो कुछ बच जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो चलिए अंदर एक एक करके चलते हैं। ये था पूरा फुल फ्लोर प्लान आपका, हॉल नंबर 1 से लेकर 7 तक और 9 से लेकर 11 तक पूरे हॉल्स, कौन कौन से एग्जीबिटर्स कहाँ पे हैं, ये पूरा उनका लोकेशन है। तो आप इस हिसाब से अपना प्लान भी कर सकते हैं। फिर साथ ही में यहाँ पे एग्जीबिटर्स की लिस्ट भी ले रखी है, तो आप इस हिसाब से भी अपना ट्रैवल यानी कि अंदर का विज़िट का प्लान कर लीजिएगा। तो ये है हॉल नंबर 1। चलिए अंदर चलते हैं। और जैसा कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो हमको रजिस्ट्रेशन के वक्त जो हमने किया है वो हमें दिखाना होगा एंड फिर ही हम अंदर जा सकते हैं। ठीक, अंदर आते ही जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब ने अपना स्टॉल लगा रखा है। प्रीमियर एनर्जीज, अमृत, अदानी, फिर गोल्डी, नविटास, ये सब हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं नविटास के स्टॉल पे, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इन इंडिया। सीधा विनीत से सही पूछते हैं। तो विनीत सर, आज की डेट में अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कितना है टोटल? अभी करंट कैपेसिटी हमारी 500 मेगावाट की है। हाँ। और हम अभी 1200 मेगावाट की नई लाइन लगा रहे हैं। 1.2 गीगावाट्स है, इट्स अ बिग लाइन। नंबर। एंड सर, अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक है? अभी हम कट सेल से लेके 550 वाट तक सारे पैनल बना रहे हैं मोनोपर्क में। और नई लाइन में हम 580 से लेके 700 वाट तक की पूरी टॉपकॉन की एंड टाइप टॉपकॉन की रेंज बना पाएंगे। टॉपकॉन तक लेके जाने की पूरी तैयारी है। टॉपकॉन बाईफेशियल और उसके अंदर भी 610, 650, 700 ये सारे रेंज हम उसमें कर पाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ बता दीजिए कि भाई ये जो मॉड्यूल्स हैं इसका सर्टिफिकेशन और LLM लिस्टिंग ज़रा इसके वो भी क्लियर कर सो हम लोग फर्स्ट लिस्ट से ALMM लिस्टेड है। हमारे आज के दिन 550, 580 वाट तक पूरे ALMM में और BIS में कवर्ड है। हम लोग ने नए सेट ऑफ सर्टिफिकेशन सप्लाई करे हैं। 3x IC जो हम कहते हैं, 3 टाइम्स स्ट्रेस, उसका हमारा टेस्टिंग चालू है। उसके अंदर 61215, 730, 62804 जितनी टेस्टिंग हो सकती है सारी हम करवा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हम और इंटरनेशनल
बैंकेबिलिटी टेस्टिंग्स के ऊपर भी काम जहाँ कर तक रहे मुझे हैं। मालूम है सर, आप एक्सपोर्ट भी कराते हैं, हाँ? जी जी हाँ। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, अगर आप एक अच्छे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर या सोलर मॉड्यूल की तलाश कर रहे हैं तो आप ALLM लिस्ट को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, वहाँ पे नवीटास का नाम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू विनीत सर, हाँ, Thank you. पूरा Thank you. इन्फॉर्मेशन है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अवेलेबिलिटी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक और बड़े स्टॉल पे, और दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। आप लोगों ने ये नाम ज़रूर देखा होगा या सुना ज़रूर होगा, दैट इज़ डे। तो डायरेक्टली भरत जी से सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो भरत जी, ज़रा हमें बताएंगे भाई, आज अगर हम इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं, आपके डे की प्रोजेक्ट रेंज की बात करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक है सर? डे का प्रोडक्ट रेंज है जैसे कि लाइक माइक्रो इन्वर्टर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स है, और देन लाइक हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। तो अभी तक हमने सिर्फ लाइक रूफटॉप के लिए किया था। जी, ग्राउंड मोर यूटिलिटी नेक्स्ट ईयर तक लेके आएंगे हम लोग। Okay. बट अभी लाइक रूफटॉप के लिए हाँ, वी हैव माइक्रो इन्वर्टर्स अप टू 300 वाट टू 2000 वाट, ओके। एंड लाइक ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हमारा है 1.5 किलोवाट से 136 किलोवाट जो आज लॉन्च हुआ है। ओके, एंड देन हाइब्रिड इन्वर्टर्स लाइक वी हैव फ्रॉम 3 किलोवाट से 12 किलोवाट लो वोल्टेज में, हाँ। और 5 से लेके 50 किलोवाट हाई वोल्टेज में है। ओके। तो और रही बात सर, इसमें सर्टिफिकेशंस की बात करें तो? सर्टिफिकेशन हमारे लाइक IEC है और लाइक BIS, दोनों सर्टिफिकेट लाइक इंडिया के लिए जो ज़रूरी है, सो हमने वो सर्टिफिकेशन करवाया है। और सर, अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात तो हो गई, अब रही बात कि भाई अवेलेबिलिटी और ये वारंटीज़ एंड गारंटीज़ की। हाँ, हाँ। सो वारंटी लाइक तीनों प्रोडक्ट का डिफरेंट वारंटी है। जैसे कि लाइक हाई माइक्रो इन्वर्टर हो गया, उसका 10 साल का वारंटी है, और ऑन ग्रिड का है 8 साल का, एंड देन लाइक हाइब्रिड का है 5 साल का। सो Okay. इससे अलावा हमारे अभी लाइक लिथियम बैटरीज भी है, वो हम लोग मैन्युफैक्चर करके लाइक इंडिया में लाइक कोई 5 साल और 10 साल दो प्रोडक्ट हैं, तो 5 साल का वारंटी है और 10 साल का वारंटी दोनों भी है। ओके ओके, तो मतलब कि वो भी अब आने वाला है, यानी कि नहीं, प्रपोज आ गया है, लॉन्च कर दिया है Launch हमने। हो गया है, हाँ, हाँ? लॉन्च हो गया है। तो मतलब कि आपका पूरा हाइब्रिड इन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी है, लिथियम बैटरी भी है, कंप्लीट सेट है। कंप्लीट एनर्जी स्टोरेज के लिए है, क्योंकि लाइक अभी इंडिया देखते हैं तो एनर्जी स्टोरेज पे लाइक बहुत ध्यान दे रहा है। सो जी। लाइक हमने भी वो प्रोडक्ट लेके आए। और एक खुशखबरी जो लाइक चाइनीज़ छुट्टी से जाने से पहले ये बोला है कि लाइक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। Very good, sir. तो वही 2024 का इलेक्शन के बाद हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और आइदर नोएडा या चेन्नई, आइदर ऑफ द लोकेशन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई अब डे के इन्वर्टर्स हमारे देश में यानी कि इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में इनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में और प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ नोवासिस। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई, जो इनकी जो फैक्ट्री है वो नागपुर में है, दैट इज़ सेंटर ऑफ इंडिया। अब आइए हम रमेश सर से ही पूछ लेते हैं। सर, आज की डेट में अगर हम नोवासिस का प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो आज की डेट में कितना है? आज की डेट में करंट कैपेसिटी हमारी 600 मेगावाट पर एनम की है। और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो? प्रोडक्ट रेंज हमारे पास अभी कुछ है, जैसे अभी मोनोपार्क हम लोग हाई एफिशिएंसी में हैं हम लोग, तो 580 वाट 570 580 भी जा रहे हैं अभी हम लोग टॉपकॉन के साथ। Okay. जो अभी हम लॉन्च करने वाले हाँ, हैं। हाँ। करंटली हम लोग 550 तक मोनोपार्क में हम लोग कर रहे हैं। और हम प्रतीक जी, ये मेरे को बता दीजिए, अगर सर्टिफिकेशंस की बात की जाए तो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है? इनफैक्ट ALLM के बारे में बात बता दें। Thank you. Sir, we are certified with all ALMM, BIS or IEC 61215 730 salt mist PID ammonia chloride and everything. तो फ्रेंड्स, इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, और हमेशा मैंने बोला है कि भाई अगर आपको एक अच्छे सोलर मॉड्यूल की तलाश है तो आप ALLM को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। अच्छा रमेश सर, एक और चीज़ मेरे को बता दीजिए कि भाई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्योंकि अभी हाँ। 600 तो है ही। 600 है अभी हम लोग, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग लगभग 2 गीगावाट हम लोग कर लेंगे। हाँ। ये हमारा एक्सपेंशन प्लान है। ओके। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई अगर आपको नोवा के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी टेक्निकल डेटा शीट, ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर ये ईमेल के ऊपर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक्स प्रतीक। Thank you, sir. थैंक्स रमेश जी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, और आप ये पीछे जो हमारे पीछे इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, इसे देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आखिर ये चीज़ें लगती कहाँ हैं। बेसिकली ये बैलेंस ऑफ सिस्टम्स हैं और ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहते हैं कि भाई LA और अर्थिंग।
आइए हम डायरेक्टली पवन जी से ही बात कर लेते हैं। सर पवन सर, ज़रा ये बताएंगे कि भाई ये जो इक्विपमेंट्स है इसमें क्या रेंज है आपके पास? हमारे पास यहाँ पर जो है मतलब आपके सभी तरह की रेंज है। अर्थिंग है, अर्थिंग में आपको देखेंगे ये अलग अलग तरह के मतलब रॉड्स हैं। आपके कॉपर बॉन्डेड रॉड्स हैं, ये आपके कॉपर बॉन्डेड इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपके GI इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके आपका वो है मतलब ये मतलब अर्थिंग चैम्बर्स हैं, आपका ये क्या कहते स्ट्रिप्स हैं, ये आपका मतलब लाइटिंग कंडक्टर्स हैं, ESC लाइटिंग कंडक्टर्स हैं। ये उसी के एक्सेसरीज हैं, अलग अलग क्लैम्प्स हैं, कहाँ पर क्या लगना चाहिए। ये आपके लाइटिंग काउंटर्स हैं, ये आपका मतलब LA हैं, कन्वेंशनल LAs हैं, उसी की सब फिक्चर्स हैं, फिटिंग्स हैं, अलग अलग तरह की हैं, कहाँ पर क्या लगना चाहिए, अलग अलग छत के हिसाब से, अलग अलग क्या कहते बिल्डिंग के हिसाब से। ये आपका ACDB DCDBs हैं जो सब लगते हैं सभी मतलब सभी सोलर पावर प्लांट्स में। ये आपके सोलर मतलब कि अलग अलग पवन सर, अगर हम बात किया जाए कि भाई कंप्लीट व्यूअर्स, यानी कि आपका जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो जनरली हर कोई अवॉइड करता है कि भाई इससे क्या होगा, या लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, हाँ सेफ्टी सबसे पहले फर्स्ट। सेफ्टी आनी तो चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि भाई अगर आप सही में एक सही सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप सेफ्टी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसे निगलेक्ट मत कीजिएगा। साहबों और- को भी याद, हाँ और हाँ साहबों को भी याद रखिएगा साथ साथ नहीं में। नहीं, वो तो हम बोलेंगे ही सर। हाँ, और रही बात कि आपका इस फील्ड में कितने साल से हैं सर? अगर हम प्रोडक्ट 26 ईयर्स हो गया सर। 26 ईयर्स। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये साबू सिस्टम्स का कॉन्टैक्ट नंबर है और ये उनका ईमेल एड्रेस है। आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपकी अगर जो भी ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू पवन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और नया प्रोडक्ट आहा सोलर के काउंटर पे देख रहे हैं, दैट इज़ डेटा लॉगर। और मैं पीयूष जी से बोलूँगा कि भाई, और पीयूष जी और अजय यादव सर से बोलूँगा कि भाई ज़रा उसका ओपनिंग करके दिखाएं सर, है क्या? बता दिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये है प्रोडक्ट तो बहुत ही छोटा है, लेकिन है बड़ी कमाल की चीज़। पीयूष सर, ज़रा हमें बताएंगे सर ये है क्या और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक्चुअली ये एक डेटा लॉगर है जो इन्वर्टर के साथ अटैच होगा। हम्म, तो इन्वर्टर के साथ अटैच होके वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी रहेगा घर के वाईफाई के साथ। हम्म, तो वो जो डेली आपका जनरेशंस होगा वो जनरेशंस आप उसको मॉनिटरिंग कर पाओगे। हम्म। उसका वेब एप्लीकेशंस भी है अवेलेबल और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ओके। अच्छा अजय जी, आपके हिसाब से ज़रा बताइए सर, ये डेटा लॉगर कहाँ कहाँ हम, आप चूँकि इंडस्ट्री में, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो लॉन्च हुआ है, अभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल इन्वर्टर्स जब लेते हैं तो उसमें रिमोट मॉनिटरिंग के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कि हर कंपनी का एक अपना पोर्टल होता है, वहाँ से लॉगिन करके हमें एक मॉनिटरिंग करनी रहती है, और इस पोर्टल के माध्यम से वो कोई भी इन्वर्टर कनेक्ट हो सकता है, और हम उन सबको आहा के पोर्टल से एक ही जगह पे सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। अपना किसी भी ब्रांड का कोई भी इन्वर्टर हो, हम उसकी मॉनिटरिंग एक ही पोर्टल से एक ही जगह पे कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, इज़ इट मेड इन इंडिया? यस, इट इज़ मेड इन इंडिया। तो ये भी एक बड़ी बात है। क्षितिज, प्राउडली मेड इन इंडिया। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है डेटा लॉगर। अब ये कुछ देखने में कुछ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बड़ी कमाल की चीज़ है। आइए हम ये पूरा जानकारी ले लेते हैं शत्रुघ्न सर से। शत्रुघ्न सर, जैसा कि आज की डेट में जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं उसके अंदर तो वैसे ही एक वाईफाई का डोंगल लगा रहता है, तो इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? सर, जो भी वाईफाई के डोंगल्स जो इन्वर्टर के साथ अवेलेबल हैं, दैट इज़ अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो उसके लिए हमें अलग से प्राइस पे करना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डोंगल्स जो अवेलेबल हैं डेटा लॉगर्स, वो पर्टिकुलर उस कंपनी के ही पोर्टल पे जाके हमें देखना होता है। ओके। ये जो डेटा लॉगर है, ये डेटा लॉगर जो भी EPC कंपनी अगर लगाना चाहती है खुद के नाम से, सो ये वो लगा सकते हैं अपने इन्वर्टर्स के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि इस डेटा लॉगर के साथ पहले तो इसका कनेक्शन देखना होता है, किस टाइप का कनेक्शन है। हाँ, जैसे इस तरह मैं देख सकता हूँ, ये एक 2 टाइप के कनेक्शन है। जी, सो हमारे पास 2 टाइप के कनेक्शंस अवेलेबल हैं। ये कनेक्शन के साथ और ये डेटा लॉगर के साथ हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, इन्वर्टर का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। हम उसको क्या करते हैं, फिर मैप करते हैं इस डेटा लॉगर के साथ कि इसको उसी फंक्शनलिटी में और उसी वे में डेटा रिप्रेजेंट करना है वेब के ऊपर, जो डेटा थ्रो हो रहा है डेटा लॉगर से। इससे जो डेटा लॉगर से जो डेटा आता है वो हम मोबाइल एप्लीकेशन प्लस हमारा एक वेब पोर्टल है, वहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली जनरेशन, मंथली जनरेशन, ईयरली जनरेशन
प्लस इसके इन्वर्टर के अंदर अगर किसी भी टाइप के फॉल्ट्स जनरेट होते हैं तो वो डायरेक्ट आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट सर, जैसा कि अब इसको एक थोड़ा सा और नज़रिए से अगर मैं देखूं कि भाई आज की डेट में जो भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें आ रहा है एक डेटा लॉगर लगा हुआ है, लेकिन कई कई साइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 2, 3, 5, 10 इन्वर्टर्स लगे रहते हैं। तो मैं ये समझूं कि भाई ये उन सबको रिप्लेस कर देगा और ये सब एक जगह पे आ जाएगा। सर अभी तो क्या है, हमारा जो डेटा लॉगर है दैट इज़ अवेलेबल फॉर सिंगल डिवाइस। सो एक डिवाइस में एक ही डेटा लॉगर लग सकता है। हमारे जो आहा सोलर का जो वेब पोर्टल है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जैसे अगर 5 डिवाइस अगर अलग अलग लोकेशन पर अवेलेबल हैं तो उनका हम एक क्यूमुलेटिव जनरेशन क्या हुआ है और उसका क्यूमुलेटिव जो ग्राफ है वो हम एक सिंगल पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप मेरे को करेक्ट कर दिए कि भाई अभी जितने भी डेटा लॉगर्स हैं वो कहीं और एक कॉमन जगह पे उसका डेटा स्टोर हो रहा है, जो कि अब इस डेटा लॉगर के कारण आप अपने उस जगह पे मतलब कि आपका जो स्टोरेज जहाँ आपका पोर्टल है वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। am I right सर? जी जी। और जैसे कि अगर आपके मल्टीपल डेटा लॉगर्स हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंगल पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अभी अवेलेबल नहीं है दूसरे डेटा लॉगर्स के साथ। ओके। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर इस ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू शत्रुघ्न सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने पहले भी ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ आशा पावर। आशा पावर मीन्स सोलर चार्ज कंट्रोलर्स। अभी हमारे साथ दिलशान जी हैं। दिलशान जी, हेलो सर। हेलो हेलो। जैसा कि हम सबको मालूम है, इनफैक्ट मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रखे हैं। चार्ज कंट्रोलर मींस, अच्छे चार्ज कंट्रोलर मींस आशा पावर। एमपीपीटी, वो भी एमपीपीटी सर, वी डोंट मेक पीडब्ल्यूएम चार्जेस। तो अब बात आती है कि भाई ये जो रेंज आपने बताई है, आज की डेट में सब लोग लिथियम पे जा रहे हैं। हाँ। तो आर दे कंपैटिबल विद लिथियम आयन बैटरी? यस यस सर, इसलिए तो ये एक छोटा सा हम ये डेमो के लिए रखा है। दैट इज़ अ लिथियम बैटरी, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है। तो उसमें एक्चुअली ये प्रिज्मेटिक सेल्स दिया गया है। तो आशा पावर का कोई भी प्रोडक्ट्स आपको उसका सेटिंग्स बदल कर, बिकॉज मान लीजिए अभी हमारा इन्वर्टर्स है, इन्वर्टर्स, सोलार पीसीयूज, ये सारे प्रोडक्ट्स लिथियम कॉम्पैटिबल ही है। ओके। तो उसमें आपको मान लीजिए सोलार पीसीयू का अगर बात करें तो उसमें ये सेटिंग्स है। जैसे आपको लिथियम का सेटिंग्स भी लगा सकते हैं या फिर लेड एसिड का, कोई भी टाइप ऑफ बैटरीज इसमें आराम से जी काम करेंगे। ओके सर। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई अगर आप सर, अच्छा, ऑन ग्रिड में आने की कब आपकी तैयारी है, क्योंकि ये सब तो ऑफ ग्रिड है। हाँ नहीं, ऑन ग्रिड में तो देखिए अभी पूरा तो ऑन ग्रिड का ही स्टॉल दिखता है सर जी। सो हम लोग एज ऑफ नाउ प्लान नहीं है, मगर डेफिनेटली 3 साल चलो से सर, अच्छा ये पूछ लेते हैं कि ऑफ ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक है? फिलहाल अभी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर एक्चुअली हमारा 15 kVA तक है, जो इन्वर्टर सिंगल फेस में बनाते हैं अभी एज ऑफ नाउ। और अपना एमपीपीटी का बात करें तो 12 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक। 12 वोल्ट से 240। ये जो आईजीबीटी का मशीन ये लास्ट ईयर आप ही अनवेल किए थे। जी सर। इट्स गोइंग फाइन। सो इसमें हम 20 बैटरी तक चार्ज कंट्रोलर बना रहे थे। इन्वर्टर भी 20 बैटरी तक बना देते हैं। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई अगर आप एक अच्छे चार्ज कंट्रोलर्स या इन्वर्टर्स की अगर तलाश कर रहे हैं तो आप आशा पावर के पूरे प्रोडक्ट रेंज को देख सकते हैं। इनके पास चार्ज कंट्रोलर्स भी अच्छे वाले हैं, यानी कि एमपीपीटी वाले, और अपने इन्वर्टर्स यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर पीसीयू भी, और सोलर पीसीयू भी हैं। तो आप जैसा ये स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप यहाँ पे कॉल करके या इस ईमेल एड्रेस पे अपना इंक्वायरी पुटअप करके पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं। आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, और उनके टेक्निकल डेटा शीट्स सब मिल जाएगा। थैंक यू दिलशान जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ वी सोल के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर इनटू ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स एज वेल एज हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो संजय भाई, तो सबसे पहले ज़रा हमें बताएंगे भाई ये जो है पूरा प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है? जी, मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ऑन ग्रिड और हाइब्रिड रेंज अवेलेबल है। हाँ। अगर ये बात करूं मैं ऑन ग्रिड रेंज की बात, तो हमारे पास 1 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर से लेके ये आपको 330 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर मिल जाएगा। ठीक है। और सिंगल फेज की बात करें तो 1 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक का रेंज अवेलेबल है। 3 फेज में 5 किलोवाट की रेंज से लेके 330 किलोवाट की रेंज अवेलेबल है। ओके। और जहाँ तक रही से भाई, अब इसका वारंटीज़ गारंटीज़ की बात क्या करेंगे तो?
दोनों प्रोडक्ट अलग है, हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड। हाँ जिससे हाइब्रिड का मैंने रेंज आपको बताया, हाइब्रिड के अंदर मैं बताता हूँ कि आपको 3 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट की रेंज मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें बराबर। हायर वोल्टेज का भी अपने पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाइब्रिड के अंदर हम 5 साल का वारंटी देते हैं, और जो ऑन ग्रिड सेगमेंट है वहाँ पे हम 8 साल का स्टैंडर्ड वारंटी देते हैं। इवन हमारे पास 2 ईयर का एक्सटेंडेबल वारंटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई कस्टमर 10 साल का वारंटी चाहता है तो वी कैन प्रोवाइड देम। तो मतलब कि इसमें अगर हम डोमेस्टिक रेंज की बात करें तो आपके पास पूरा कंप्लीट रेंज है। सिंगल फेज में आपका 1 से लेकर 6, Yes. 3 फेज में आपका वही 5 टू जहाँ तक जाना है। यानी कि अगर आप हम बात करेंगे भाई किलोवाट से लेकर मेगावाट तक सारा रेंज आपके पास अवेलेबल हमने है। अभी अचीव कर लिया है किलोवाट से मेगावाट तक का स्केल पूरा। अभी रिसेंटली हमने ये यहाँ पे जी। लॉन्च किया 330 का। अच्छा ठीक है, वो अभी सर। रिसेंटली हमने हाँ, लॉन्च किया है। ओके। और सर यहाँ कुछ नया देख रहा हूँ मैं, 3.5 20 एम्प्स। हाँ, ये 20 क्या amps, बड़े yes. मॉड्यूल्स के लिए कंपैटिबल? एग्जैक्टली। अभी क्या हो रहा था आजकल, अभी मॉड्यूल सेगमेंट में भी आप देख रहे हो कि लोग 330 से लेके 700 वाट तक का पैनल आ गया है, ठीक है, बराबर। मार्केट में। हाँ। तो हमें भी थोड़ा अपग्रेड करना होगा। हाँ, क्योंकि ठीक उसका है, हमने- एम्पियर्स तो बढ़ेगा ही yes, बढ़ेगा। इसलिए 20 एम्पियर का जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है आज, और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है, अच्छा जहाँ पे 20 एम्पियर 800 वाट तक का पैनल आपको सपोर्ट करेगा। वो हमारे पास सिंगल फेज के अंदर और 3 फेज के अंदर दोनों में ये रेंज अवेलेबल है। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि भाई एक और चीज़ ज़रा हमें बता दीजिए कि सर्टिफिकेशंस के बारे में। यस, एक्चुअली सर्टिफिकेशन हमारे पास BI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट है, जहाँ पे आपको 1 किलोवाट से लेकर 30 किलोवाट तक का खुद का मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट। इवन हमारा जो कमर्शियल रेंज मैंने आपको बताया, हमने 330 तक हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग BI सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ओके, वेरी गुड। इवन IC स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट तो ऑल रेंज में अवेलेबल है। जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको VSOL के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स एज वेल एज हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए, मतलब कि टेक्निकल डेटा शीट, अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर इस ईमेल के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिएगा, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। संजय भाई, थैंक यू है, एंड बेस्ट ऑफ Same लक here. है। कुछ Yeah. नया आएगा नए साल में। थैंक यू। या वेलकम। तो फ्रेंड्स, ये था डे 1 REI एक्सपो 2023 का। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितने भी हॉल्स हम कवर कर पाएँ या जितना स्टॉल हम कवर कर पाएँ, उसका इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो किसी न किसी तरह आपको काम आएगा। और इसी तरह हम डे 2 भी कवर करने वाले हैं एंड डे 3 भी कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डे 2 में कुछ जो है वो भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं एंड डे 3 उसका भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।